वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर। आज की फोटोशॉप की सेकंड क्लास में हम सिलेक्शन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ और भी जो हमारे टूल्स हैं उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। सिलेक्शन एक बहुत ही अपने आप में एक लार्ज कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमें डिटेल में जानना होगा। मेन हमारा जो फोटोशॉप में वर्क है वो सिलेक्शन पे ही डिपेंड रहता है। तो उसको जानने से पहले हम मूव टूल और आर्ट बोर्ड टूल के बारे में जान लेते हैं। देन हम सिलेक्शन को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसमें हमें एक और क्लास लेनी होगी। उसके बाद हमारा ये पूरा कंसेप्ट सिलेक्शन का ख़त्म होगा। तो सबसे पहले जैसे मूव टूल आप देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने ये लेयर अनलॉक कर दी है और अनलॉक करने के बाद हम इस मूव टूल की हेल्प से इस इमेजेस को कहीं भी मूव कर सकते हैं उसकी जगह से। या हम अगर कोई भी, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने कुछ यहाँ से शेप बनाई थी, और कोई भी शेप हम बनाते हैं तो वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट को भी अगर हम मूव करना चाहें तो इजीली मूव कर सकते हैं। यानी कि जिस लेयर पे हम रहेंगे, आपने देखा साइड में मैंने माउस से क्लिक करा, ट्रायंगल मैंने लेयर पे क्लिक करा तो ट्रायंगल यहाँ से मूव हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैंने लेयर 0 पे, सबसे नीचे वाले इमेजेस पे क्लिक करा तो अब ट्रायंगल यहाँ से मूव नहीं हो रहा। अब ये हमारी लेयर 0 पे जो ऑब्जेक्ट है वो वर्क हमारा मूव हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी मूव करना चाहते हैं पहले उससे रिलेटेड अपनी लेयर्स को क्लिक कर देंगे, और यहाँ से जैसे ही आपका सिलेक्शन उस लेयर पे होगा वो यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। या इसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ क्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला सिलेक्शन करना है ट्रायंगल का, तो मैंने कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक किया तो मेरा लेयर यहाँ से चेंज हो चुका है। मुझे बार बार इन जगह पर लेयर वाली लिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं माउस के साथ, यानी कि पहले तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाऊंगा और मैं जिस लेयर को सिलेक्ट करना चाहता हूं उस पर क्लिक कर दूंगा। आपने देखा मैंने धोनी वाली इमेज पे क्लिक करा तो ये लेयर सिलेक्ट हो गई। मैंने कंट्रोल के साथ ट्रायंगल पे क्लिक करा तो ट्रायंगल वाली लेयर सिलेक्ट हो गई, और मैंने कंट्रोल के साथ अगर ये स्टार वाले शेप पर क्लिक करा तो ये लेयर हमारी सिलेक्ट हो गई। और फिर हम मूव टूल की हेल्प से उसे यहाँ से आसानी से मूव कर सकते हैं। अगला जो हमारा टूल्स है, इसी सिलेक्शन से पहले हमारा जो मूव टूल हमने देखा, उसमें एक और टूल है हमारा आर्ट बोर्ड टूल। यहाँ पर हम मल्टीपल टाइप की इमेजेस को यूज़ करते हुए एक आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक इमेज के रूप में सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से आर्ट बोर्ड टूल लेते हुए सिलेक्शन किया, सिर्फ धोनी का इतना हिस्सा मैंने लिया, तो आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर इतना सिलेक्शन लिया है तो हमारी उतने ही एरिया को वो शो कर रहा है, और हमारे जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स थे, बाकी जो लेयर्स पर, वो अब अलग से दिख रहे हैं। अब मैंने वापस से यहाँ से मूव टूल लिया और मैं इमेजेस के साथ इस आर्ट बोर्ड टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपने देखा जैसे जैसे मैंने उसको जहाँ जहाँ मूव किया उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। मैं चाहूँ तो यहाँ से इनको ऑफ कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्योंकि मूव टूल को सिलेक्ट कर रखा है तो वो ऑप्शन हमें नहीं दिख रहे। हम और भी आर्ट बोर्ड यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मैंने राइट क्लिक करा और यहाँ पे राइट क्लिक करते ही हमारे टूल्स एक्सपेंड हो गए। मैंने यहाँ से आर्ट बोर्ड को लेते हुए अब देखेंगे सब जगह प्लस प्लस के साइन आ रहे हैं। आप ऊपर की तरफ इमेजेस यहाँ पर और ऐड करना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड में ऐड करना चाहते हैं, राइट साइड में या बॉटम साइड में, आप यहाँ से प्लस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेम साइज़ का क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कोई कस्टम साइज़ का चाहिए, आप माउस से सिलेक्शन करा दीजिए उतना, और जितना आप सिलेक्शन कराएंगे वहाँ पर एक और आर्ट बोर्ड ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आप जहाँ नाम लिखा है उस पर क्लिक करते हुए इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आर्ट बोर्ड 3 पे भी क्लिक करते हुए यहाँ से ये चेंज कर लिया है और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर हम इमेजेस और भी ऐड कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ और वॉलपेपर से जो भी मेरी इमेजेस हैं यहाँ से और भी कोई इमेजेस आप ऐड करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम कोई इमेज ले लेते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं। आप
करना क्या है, मूव टूल जाना है लेते हुए, इस पे माउस से की यहाँ पे प्रेस करना है आपको, और की प्रेस करते हुए माउस की यहाँ से जाना है लेयर पे और यहाँ आर्ट बोर्ड पे आके छोड़ देना है। अब हम आर्ट बोर्ड पे आके छोड़ते हैं तो आप देखेंगे ये इमेजेस पूरा यहाँ पर शो हो रहा है। तो क्योंकि वो सेक्शन में नहीं है, आप लेयर वाली इस पे जो लिस्ट दिख रही है आप देखेंगे लेयर 1 सबसे ऊपर आ रही है, जबकि उसके नीचे है आर्ट बोर्ड 3, आर्ट बोर्ड 2। तो मैंने इसको लेयर को उठाते हुए आर्ट बोर्ड 3 पर सेट कर दिया या आर्ट बोर्ड 2 पर सेट कर दिया। अब जैसे ही मैंने आर्ट बोर्ड यहाँ पर 2 पर सेट कर दिया तो ये चीज़ यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और देखेंगे उसी एरिया में पिक्चर हमारी मूव हो रही है। तो ये हमारी पिक्चर सेट हो चुकी है। मैं एक और कंट्रोल ओ से पिक्चर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और कोई भी पिक्चर ओपन करने के बाद मैं उसको यहाँ पर ऐड कराता हूँ। और आपको करना क्या है, यहाँ से मूव टूल लेते हुए माउस का की प्रेस करते हुए और यहाँ पे आना है, अपनी जो फाइल है ऊपर की तरफ सारी फाइल्स हमें दिख रही हैं और यहाँ पे छोड़ देना है। अब ये पिक्चर हमारी यहाँ से हमें ड्रैग करते हुए रखनी है आर्ट बोर्ड 3 पर, आर्ट बोर्ड 3 सेक्शन में, और इसे यहाँ से मूव करना है। तो माउस से जैसे ही हम ड्रैग करते हुए इसे सेट करेंगे ये हमारा एक आर्ट बोर्ड सेक्शन बन चुका है। और मैं अगर ये पूरी इमेज एक साथ सेव करना चाहूँ तो आपको यहाँ से जाना होगा सेव पर। सेव पर क्लिक करते हुए सेव एज टाइप यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ से जैसे मुझे इसे सेव करना है PNG फॉर्मेट पर या JPG फॉर्मेट पर या किसी और फॉर्मेट पर, उसे हम सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पर इसे सेव कर देता हूँ 100 नेम से, और जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा आप देखेंगे ये पूरी इमेजेस हमारी एक फ़ाइल में बन चुकी है और यहाँ पर हमारी ये फ़ाइल हमें दिख रही है। नॉर्मली हम आर्ट बोर्ड के अलावा भी वो वर्क कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो हम इस तरीके से भी अपनी इमेजेस को सेट कर सकते हैं। तो ये एक नया टूल है जो पुराने हमारे फोटोशॉप थे, फोटोशॉप 2017-18 उसमें ये कमांड्स हमारी अवेलेबल नहीं थी। तो ये ऑप्शन होपफुली आपको अभी समझ आ चुके हैं, क्योंकि जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको प्रैक्टिकल करके ही ये सारी कमांड्स क्लियर होंगी। तो मूव टूल और आर्ट बोर्ड टूल को हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में, कुछ सिलेक्शन टूल के बारे में हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा हम पार्ट को कंटिन्यू करेंगे डिटेल के अंदर। यहाँ से हम अपनी एक सिंगल फाइल पे आ जाते हैं जो पूरी हमारी फाइल है, और सपोज़ मुझे इसमें से सिर्फ फेस को ही व्यू करना है, मुझे पूरी पिक्चर व्यू नहीं करनी, मुझे सिर्फ फेस को ही व्यू करना है। अब फेस को व्यू करना है तो किस आप सिलेक्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। दो यहाँ पर अभी मेन हमारे सिलेक्शन है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। ये आप सपोज मैं पहले रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे इस एरिया को यहाँ पर सिलेक्ट करके छोड़ देता हूँ। तो मुझे इतना हिस्सा ही देखना है, बाकी पूरा इमेज का हिस्सा हमें नहीं देखना। तो आप क्या करेंगे, इस एरिया से रिलेटेड एक और लेयर क्रिएट कर लेंगे। तो मुझे एज़ पर मेरे सिलेक्शन से एक और लेयर चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर एक की प्रेस करनी होगी, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से हमारा मतलब है लेयर विया कॉपी। आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक और लेयर यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब मैं नीचे वाली लेयर की आइज़ अगर ऑफ कर दूँ तो आप देखेंगे सिर्फ मुझे उतना ही हिस्सा दिखाई दे रहा है जितना मैंने सिलेक्शन से लिया था। तो मैं वापस से इसको डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे दिखाता हूँ, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल का। और मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है इतना, और मेरा जो फेस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन है मुझे सिर्फ उतना ही व्यू करना है। तो मेरे को फिर से कमांड लगानी होगी कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से मतलब हमारा है यहाँ पर लेयर विया कॉपी। और मैं अब इसकी आइज़ फिर से एक बार ऑफ करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो सिलेक्शन हमने किया था एलिप्टिकल मार्क्यू टूल से, उतना ही हिस्सा हमारा कॉपी होकर नई लेयर पर चला गया है। तो ये हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखी सिलेक्शन के बारे में, और होपफुली इतना कमांड्स आपको चलाना अब आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये
पूरी वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो फ़ोटोशॉप में बिल्कुल बेसिक से नॉलेज लेना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल भी फ़ोटोशॉप चलाना नहीं आता। और आगे आने वाली वीडियोस में अभी हमें सिलेक्शन के बारे में और भी डिटेल में जानना है, क्योंकि ऊपर कुछ कमांड्स हैं और उन कमांड्स के बारे में हम जानेंगे, तो यहाँ से और डिटेल्स में हमें समझ आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ सिलेक्शंस की और कमांड के साथ।